Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। और इन दिनों मेरे व्लॉग्स बहुत कम आए, आई नो, बट एक्चुअली सच बताऊं तो खुद ही फिगर आउट कर रही थी अपनी लाइफ को और साथ ही अपनी अलमारी को भी। जी हाँ, विंटर्स के कपड़े जो इतने सारे हो जाते हैं, और अभी क्योंकि विंटर्स जा रहे हैं और अब थोड़ी थोड़ी जब गर्मियाँ आने लग गई हैं तो सच बताऊं तो उतना मन नहीं करता अब साड़ी पहनने का, क्योंकि गर्मियों में मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। हाँ, कोई ओकेजन होता है तब तो पहनती हूँ, बट नॉर्मली घर पे कॉटन के जो पतले वाले सूट आते हैं ना, बस वही मुझसे सहन होते हैं, साड़ी बिल्कुल सहन नहीं होती। तो बस अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये इतना सारा सामान आप देख रहे हो, विंटर्स के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो वो सब मोटे मोटे जितने भी कपड़े थे मैंने धो दिए थे। और ये ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने बनवाए थे, तो ये 6 का मैं सेट बनवाया था मैंने, तो इसी में मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपने विंटर्स के सारे कपड़ों को। क्योंकि मेरे पास ना पहले भी ऑर्गेनाइजर्स थे जो कि रेडीमेड थे, वैसे ही शॉप पे से ख़रीदे हुए, और ये मैंने स्टिच करवाए हैं। तो वो वाले ना काफ़ी मतलब ख़राब भी हो चुके थे, कईयों की तो ज़िप टूट गई, कुछ तो खुद ही फट गए। तो इसलिए मैंने अभी ये सिलवाए हैं, और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि मजबूत होते हैं थोड़े। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 6 का एक बार सेट बनवा लेती हूँ, बाकी और चाहिए तो बाद में करवा लूँगी। तो ये जो रेडीमेड वाले थे ना, ये कुछ इस तरीके की थी। तो ये मटेरियल ना काफ़ी मतलब मेरे ख़राब हो चुके हैं ऐसे। ये मेरा 12 का सेट था, जिसमें से अब शायद 6 या 7 ही बचे हैं मेरे पास, और 1-2 अलग तरह के भी हैं ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास। तो कभी मैं अगर उनमें जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी वो भी मैंने रख रखे हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़ करके। तो बस अभी जितने भी मेरे विंटर्स के कपड़े थे ना, वो मैंने जितने धो दिए, जो नए वाले हैं या मैं जब ट्रिप पे गई थी तब पहने थे, वो सब बाहर ही निकले हुए थे। और वॉश तो मैंने तभी कर दिए थे, लेकिन उनको रखा नहीं था, इसीलिए इतना ज़्यादा जो अलमारी में आपने देखा ना, ठूसा ठूसी हो गई थी। क्योंकि विंटर्स के कपड़े खुद ही इतने मोटे होते हैं, और फिर आपको तो पता है अपने कबर्ड में कितनी ही जगह होती है कि हम इतने सारे कपड़े रख सकें। तो इसलिए खूब सारे कपड़े ठूस ठूस के भर रखे थे, तो उन सब को निकाला। वॉश तो करे हुए थे, तो सोचा कि चलो अब इनको हाथों हाथ में रख भी देती हूँ। और साड़ियाँ जो हैं वो भी मैं 5 या 6 ही बाहर रखने वाली हूँ, बाकी और सारी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इन ऑर्गेनाइजर्स में, क्योंकि अब सूट निकालने का टाइम आ चुका है। तो ये सारे काम मैंने करे थे जब मैं पीरियड्स में थी, तब किचन का काम तो मैं कर नहीं रही थी। तो सोचा कि चलो इस बार अभी मतलब अभी तो मैं पहनूंगी साड़ियाँ होली तक तो एटलीस्ट, लेकिन हाँ बीच बीच में मैं सूट भी पहन लूँगी। जब मुझे जिस दिन ऐसे लगेगा कि आज सूट पहनना है, उस दिन मैं सूट भी पहन लूँगी। तो ये मेरा मतलब ये है कि मैं मूड पे डिपेंड करेगा अब, क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं है, तो जिस दिन मूड करेगा सूट पहन लूँगी, जिस दिन मूड करेगा साड़ी पहन लूँगी। यही अब चलेगा होली तक मेरा। होली के बाद मैं पूरा कंप्लीट अपना सूट पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर तो ये जो साड़ियाँ जो मैं 5-6 रखने वाली हूँ ना, ये भी बेड के अंदर जाएंगी। तो मैं वही सोच रही थी कि कौन सी साड़ियाँ मुझे रखनी है, कौन सी पहनने के लिए रखूँ, कौन सी अंदर रख दूँ। क्योंकि सारा जितना भी सामान है ना, वो पूरा बेड के अंदर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं। और क्योंकि अलमारियों में तो आपको पता ही है कितनी जगह होती है, तो जब रखना हो तो फिर बेड के जो ड्रॉर्स हैं वो किस दिन काम आएंगे। तो इन्हीं के लिए ये बने हैं। जी हाँ, स्टोरेज काफ़ी अच्छा खासा होता है इनके अंदर, तो इनके अंदर ही ये सारे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी साड़ियाँ छांट ली, कौन सी अभी रखनी है, कौन सी मैं पाउच में रख दूँ। तो वही मैं देख रही थी। कुछ कुछ साड़ियाँ आपको, अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं
तकरीबन 15 से 20 साड़ियाँ जो मेरी बाहर पहनने की होती हैं, छोटे मोटे फंक्शन में या बाहर कहीं किसी के जाना हो तो या फिर गांव ही जाना पड़ जाए, कभी कहीं भी मतलब जाने के लिए, तो वो मैं साइड वाली अलमारी में मेरा साड़ी का एक पाइप लगा हुआ है जिस पे हैंग करके रखती हूँ वो साड़ियाँ। तो ये जो कोने वाली अलमारी है उसमें मैं वो रखती हूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड टेबल लगी हुई है, तो वो मूवेबल है, बाहर निकल जाती है और फिर मेरी अलमारी खुल जाती है। तो इसलिए मैंने उनको उस साइड रखा है, क्योंकि वो फिर मैं गर्मियों में तो कभी कभी ही काम आने वाली हैं। और बस अभी इस बेड के अंदर जितने भी मेरे सूट थे वो मैं एक बार चेक कर रही थी, मुझे कौन से अभी निकालने हैं कौन से नहीं, क्योंकि वो भी मैं अभी सारे नहीं निकाल रही हूँ। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हैं, ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब बीच का सा मौसम है। तो मेरे पास ना मतलब 2 कैटेगरी में सूट होते हैं। एक जो स्टिच करवाए होते हैं ना, थोड़े जो जिनके अस्तर भी लगा हुआ होता है लाइनिंग वाले, तो वो थोड़े मोटे रहते हैं, जो इस टाइम पे पहनने के बहुत अच्छे से काम आते हैं। क्योंकि जब गहरी गर्मी पड़ने लगती है ना, तब तो मैंने स्टिच करवा रखे हैं ना लाइनिंग वाले, वो मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। और पतले जो कॉटन के जो रेडीमेड वाले सूट आते हैं ना, मैं वही पहन पाती हूँ, क्योंकि इतनी भयंकर वाली गर्मी होती है राजस्थान में। अगर कोई राजस्थान से है तो वो रिलेट कर पाएगा कि कितनी गर्मी होती है जब मई जून, इनफैक्ट वो और जब बारिश में भी वो चिप वाली गर्मी होती है ना, जुलाई अगस्त वाली, वो भी बड़ी ख़तरनाक सी लगती है मुझे तो इसलिए मेरी सूटों की भी एक अलग कैटेगरी होती है। अगर कभी वीडियो बना पाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इस टाइम पे मैं कौन से सूट पहनती हूँ और गहरी गर्मी में कौन से सूट पहनती हूँ। अगर आप बोलोगे तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लीजिए, मैंने अपने ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो रख दिए हैं बेड के अंदर, और सूट ना इसमें से मैंने निकाल लिए। तो स्पेस जो था वो खाली तो करना ही था, अगर कुछ भरोगे तो जाहिर सी बात है स्पेस निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने काफ़ी सूट निकाल भी लिए हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज़ मैं अलमारी में उसी अकॉर्डिंग करूँगी कि अभी मुझे कौन से पहनने हैं, और जो बाद में पहनने वाले हैं ना वो मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख दूँगी, जो कि एकदम मैंने खाली कर दिया था। और बाकी के ये देखो, ये वाला सूट है ना, ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये एक्चुअली भाभी को गिफ्ट मिला था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका गला ना बहुत छोटा है, मतलब सर में घुस ही नहीं सकता। देखो इतना सा ही है, ये सर में घुसता ही नहीं है। तो भाभी ने मम्मी के साथ भेज दिया था कि देख लेना आप, अगर कुछ हो जाए इसका या फिर दीदी कर लेंगे तो, मतलब मैं, जी हाँ, अब भाभी की दीदी तो मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने बोला मम्मी को, हाँ दे दो मुझे, मैं कर लूँगी। तो ये लीजिए, आज इसको भी कर लेते हैं। और ये पिछली गर्मियों में मम्मी ने दिया था मुझे, जो कि ऑलमोस्ट गर्मी एक्चुअली चली गई थी, तो मैंने सोचा था कि चलो अब नेक्स्ट गर्मियों में ही इसका कुछ करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, मूड हुआ तो सूट पहन लूँगी। ये लीजिए, सूट पहन लिया। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये भी उन्हीं में से है जो कि स्टिच करवाया हुआ है और इसके लाइनिंग लगी हुई है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब अभी 1 महीना ही इसको झेल पाऊँगी मैं, बाकी गहरी गर्मी में तो ये भी नहीं पहना जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास 3-4 सूट और हैं, तो ये सारे सूट अभी पहने जाएंगे एटलीस्ट होली तक। तो उसके बाद भी देखूँगी, जब तक सहन होता है तब तक तो पहनूँगी, उसके बाद ये सारे भी बेड के अंदर रख दूँगी। बाद में जब वापस स्टार्ट होगी ना थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड, तब ये वापस निकल आएंगे। तो ऐसे ही मतलब होते रहते हैं इधर उधर, तो थोड़ा एक मूड भी ऐसे होता रहता है कि हाँ नए ही हैं अभी। तो मन भी नहीं भरता उससे। तो ये देखो, जहाँ से मैंने कट करा था ना, उसको पूरा मैंने मोड़कर सील दिया। और अभी मैंने वो बनाई है आई, इसको आई बोलते हैं हम लोग, जिसमें हुक लगाते हैं ना, हुक फंसाते हैं, उसको हम आई बोलते हैं, वो बना दिया। और इस साइड लगा दूंगी मैं हुक, तो यहाँ पे हुक लग जाएगा। और ये आई मैंने बना दी है, और साइड से पूरा ना इसको मैंने मोड़कर स्टिच कर दिया हाथ से ही, क्योंकि मेरी मशीन की जो सुई है ना वो टूटी हुई है फ़िलहाल, तो इसलिए मशीन से नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक नहीं आई है, मैंने पिछले 15 दिन से टूटी पड़ी है, बट लाएंगे, उसको भी लाएंगे। तो गर्मियों में आपको पता ही है मशीन भी निकल आती है मेरी, और काफ़ी सारे काम जो हैं वो मशीन में होते रहते हैं।
और अभी ना दीदी आए हुए थे तो उनके साथ मैंने करी थी थोड़ी सी शॉपिंग अपने किचन के लिए। जी हाँ, बहुत ही मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे ये। और 10-15 दिन हो गए इनको ख़रीदे हुए, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हमारा गुकीची जो है वो बहुत ही शैतान है उसके साथ खेलने में, उसके साथ बदमाशी करने में इतना पता ही नहीं कहाँ महीना भर निकल गया, समझ में नहीं आया। अभी तो वो अपने वापस पापा के पास चला गया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम निकला। और उसके साथ ही निकल आए मेरे ये बर्तन जो कि मैं लेकर आई थी। और इसमें मुझे एक्चुअली प्लेट्स और ये सब तो चाहिए थी, बट ये वाला जो आप देख रहे हो ना सिरेमिक के जो जार हैं 3 का सेट है, ये मुझे बस पसंद आ गया तो मैं ले आई। क्यों लाई हूँ मुझे भी नहीं पता, बट आपको तो पता है ना कैसी हूँ मैं, मुझे किचन के आइटम्स कितने ज़्यादा पसंद हैं। और मेरे पास ऑलरेडी ये एक सेट है वाइट कलर में, आपने बहुत बार देखा भी होगा। जी हाँ, तो ये वाला मुझे पसंद आ गया और रेट भी इसकी रीज़नेबल थी, 199 का था। तो मैंने सोचा कि यार चलो ले ही लेती हूँ। और ये वाले प्लेट एंड बाउल एक्चुअली चाहिए तो मुझे सिरेमिक में ही थे, मेलामाइन में ख़रीदना तो नहीं चाह रही थी, बट मेरे पास ना अभी प्लेट्स की बहुत कमी हो रखी है। तो इस वजह से फिर, क्योंकि सिरेमिक प्लेट्स मुझे मिल ही नहीं रही हैं कहीं पे भी। 2-3 प्लेट है मेरी जो कि मैं भिवाड़ी से लेकर आई थी, बट उस टाइम पे भी मैं 2 ही ख़रीद पाई, मुझे और ज़्यादा चाहिए। सिरेमिक की प्लेट्स ना मेरे पास पूरा वैसे सेट तो है, मतलब क्रोकरी का पूरा सेट है, लेकिन उसकी प्लेट्स भी आपको तो पता है एक जैसी होती हैं, कलर तो वही होता है। और क्योंकि एक फूड ब्लॉगर हूँ तो हर एक रेसिपी में ऐसा लगता है कि कुछ कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा कम ही लगता है, जितनी भी हैं कम ही लगती हैं। तो इस वजह से मुझे और चाहिए, लेकिन एक मतलब शॉप ढूंढी तो है मैंने, बट देखती हूँ कब जाना होगा वहाँ पे। और साथ ही मैं लेकर आई थी फाइनली, मतलब 2-3 साल से मैं प्लान कर रही थी सिर ये जो कास्ट आयरन का तवा आप देख रहे हो ये लेने का, लेकिन प्राइस इतनी है ना ऑनलाइन इसकी, 1500 का था और मैं इतना मतलब वेट कर रही थी, बट फिर भी मुझे नहीं मिला। और अभी ये मुझे लोकल शॉप पे मिल गया, क्योंकि लोकल शॉप पे ये इतने दिन से मुझे मिल नहीं रहा था और फाइनली मुझे ये लोकल शॉप पे मिल गया। तो इसकी जो प्राइस है ना वो मुझे पड़ी 1080। जी हाँ, थोड़ा मतलब देखा जाए तो थोड़ा कॉस्टली है, बट हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए तो इतना तो चलता है, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले होती है। और बाकी अगर चीज़ों में अगर इतना हम पैसा खर्च कर सकते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए तो कर ही सकते हैं। और नॉन स्टिक के जो पैन है ना वो मैं डेली में बहुत मतलब रेयर ही ऐसा होता है कि मैं यूज़ करती हूँ। बाकी मेरे पास डोसा तवा जो है वो नॉन स्टिक ही था, तो इसलिए मुझे ये कास्ट आयरन का चाहिए था, तो ये भी मैं लेकर आई। और जो डेली के मेरे किचन वेयर है ना, मतलब जितने भी कढ़ाई हैं और तवे हैं वो सारे पीतल में, लोहे में, और या एक मिट्टी का भी है, ऐसे मतलब अलग अलग हैं मेरे पास। कास्ट आयरन मेरा एक ही ये अभी आया है, अभी धीरे धीरे वो भी मैं कढ़ाई सब खरीदूंगी। हालांकि लोहे की कढ़ाई ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, बाकी पीतल की भी है वो भी यूज़ करती हूँ, स्टील की भी है वो भी यूज़ कर रही हूँ। एल्यूमिनियम और जो नॉन स्टिक हैं वो मैं बिल्कुल अवॉइड ही करती हूँ। नॉन स्टिक मेरे पास एक पूरा सेट भी है, लेकिन कभी जैसे मैंने अपने कोई फैंसी खाने का मुझे वीडियो बनाना हुआ या ऐसा कुछ हो तो मैं हाँ वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं होता है। और फिर बस ये जो भी मैं सामान लाई थी उनको अच्छे से वॉश करके रख दिया। 15 दिन से इनको सोच रही थी आज करूँगी, बट बिल्कुल नहीं टाइम निकल रहा था, बट आज टाइम निकाल के इनको भी कर ही दिया। और साथ के साथ ही जो मेरा कास्ट आयरन तवा था उसको भी मैं सीज़न करके छोड़ दूँगी, तो उसमें भी फिर डोसा बनाएंगे। और इतनी खुशी हो रही थी ना कि फाइनली मेरे पास ये आ गया। और आप लोग समझ नहीं सकते, एक फूड ब्लॉगर होने के नाते और एक जिसको कुकिंग का इतना शौक़ होता है ना वो ही इस चीज़ से रिलेट कर पाता है कि आप किचन का कोई भी सामान लेते हो ना तो कितनी खुशी मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कपड़ों से ज़्यादा मुझे किचन की चीज़ों से खुशी मिलती है। मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ, जैसी हूँ, झेलना पड़ेगा आपको।
तो चलिए इस पे मैंने लगाया तेल और उसके बाद नमक डाल के इसको अच्छे से मतलब इसको मैं पूरा हाई फ्लेम पे गरम कर रही हूँ। हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद इसको आप देख सकते हो कितना धुआं निकल रहा है, और इसके बाद गैस कर देंगे बंद और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी एक दिन के लिए। उसके बाद इस पे डोसा बनाएंगे। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।